हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं और आज के वीडियो में हम देखेंगे वृत्त, चक्रीय चतुर्भुज और वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं इस तरीके से, और दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और जीवा की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। तो मतलब इस वृत्त में कोई भी जीवा कहीं से डाली गई है, तो हमने यहाँ से एक जीवा डाली जिसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। इस जीवा की लंबाई टोटल 12 सेंटीमीटर है। इसके अलावा ये पूछ रहा है कि इस जीवा की केंद्र से दूरी, तो यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि केंद्र से सर्कल की सतह तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। मतलब चाहे इसको हम इस तरह से यहाँ सतह पर ले जाएं तो ये दूरी त्रिज्या कहलाएगी, इधर ले जाएं तो ये दूरी त्रिज्या कहलाएगी, और इधर ले आएं तो ये भी दूरी, मतलब सेंटर पॉइंट से वृत्त की सतह तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी? त्रिज्या। और त्रिज्या कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछा क्या है कि इस जीवा की केंद्र से दूरी, तो ये केंद्र है और ये जीवा है, तो जो दूरी पूछी है वो ये दूरी पूछी है। तो दूरी का मतलब होता है कि ये जो रेखा है ये यहाँ पर सीधी डाली जाएगी, क्योंकि दूरी का मतलब हम ऐसे दूरी या ऐसे दूरी नहीं निकालेंगे। दूरी का मतलब होता है सीधी लंबाई निकालना, वही उसकी दूरी होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने एक प्रॉपर्टीज में बताया था कि केंद्र से डाली गई एक रेखा जो जीवा पर लंब डाले, मतलब लंबवत डाली जाए, तो वह रेखा उस जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो अगर ये जीवा 12 सेंटीमीटर की है तो इसका इतना पार्ट 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको मैंने O मान लिया, A, B और इसको C मान लिया। अब हमें बतानी है OC की दूरी। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा याद रखेंगे कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी की जो 2 भुजाएं होती हैं उनके स्क्वायर मतलब उनके स्क्वायर के योगफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस OC तो दिया नहीं है तो OC का ही स्क्वायर लिख लेंगे। 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100, 6 का 36 प्लस OC स्क्वायर, ये 36 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 100 माइनस 36 और यहाँ पर OC स्क्वायर। जब 100 में से 36 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 64 और OC स्क्वायर। और एक चीज और फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि जो इस साइड स्क्वायर होता है वो इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। तो स्क्वायर 64 पर इस तरीके से अंडर रूट लगा देंगे, यहाँ पर सिर्फ OC बचेगा, और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का। तो OC बराबर हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया। तो फ्रेंड्स, जीवा की जो केंद्र से दूरी है वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और BOC वृत्त का व्यास है तथा AB बराबर AC, तब ABC क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये एक आकृति दी हुई है और इस आकृति में O वृत्त का केंद्र है, इसमें AB और AC ये बराबर दिया गया है। ये क्वेश्चन में दिया है कि AB और AC बराबर है, तो हमें ABC
बताना है। तो फ्रेंड्स, जब मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी तो बताया था कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, क्योंकि ये वो केंद्र है और ये जो जीवा जा रही है ये केंद्र से होकर जा रही है, और इन दोनों पॉइंट से मिलकर वृत्त की सतह पर एक कोण बन रहा है। तो ये अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो ये जो कोण होगा ये समकोण होगा। समकोण मतलब ये 90 डिग्री का हो जाएगा। एक चीज और, अगर AB और AC बराबर हैं तो इसका मतलब कोण B और कोण C भी बराबर होंगे। तो फ्रेंड्स, हमें ये पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए दोनों कोण बराबर होते हैं। दोनों को हम x डिग्री और इसको भी x डिग्री मान लेते हैं। तो A बराबर तो 90 डिग्री है, प्लस B बराबर x डिग्री हो जाएगा और C बराबर भी x डिग्री, और यहाँ पर 180 डिग्री। ये 90 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x जुड़कर 2x हो जाएगा। ये 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 90। यहाँ पर 2x, x के जो मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो अपोजिट साइड जाके बटे में हो जाता है। तो x बराबर 90 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब ABC, x की वैल्यू 45 डिग्री आई है। तो जो एंगल ABC पूछा गया है तो ABC की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला दिया है कि चित्र में वृत्त का केंद्र O है और AOB बराबर 50 डिग्री, तो ACB का मान बताइए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि किसी सर्कल पर किसी दो पॉइंट से, मतलब किन्हीं दो बिंदुओं से केंद्र पर बना कोण और उन्हीं दोनों बिंदुओं से वृत्त की सतह पर बने कोण का 2 गुना होता है केंद्र वाला कोण। तो केंद्र पर अगर 50 डिग्री का है तो उन्हीं दोनों बिंदुओं से मिलकर सतह पर भी बन रहा है, तो सतह वाला कितना हो जाएगा, 25 डिग्री का हो जाएगा। तो इसको हम सीधे डायरेक्ट इसी तरीके से निकाल लेंगे। ये प्रॉपर्टीज याद रखेंगे कि अगर कोई कोण केंद्र पर बन रहा है किन्हीं दो पॉइंट से और उन्हीं दोनों पॉइंट से कोण सतह पर बन रहा हो, तो केंद्र पर बने कोण का सतह वाला कोण आधा होता है। तो ये जो ACB हो जाएगा ये 25 डिग्री हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC का परिवृत्त खींचा गया है। तो कोण BAC बराबर 50 डिग्री तथा DBC बराबर 60 डिग्री, तब BCD का मान बताइए। तो ये आकृति दी गई है। तो ये जो आकृति दी गई है ABC और दूसरा जो त्रिभुज है DBC, इसके चारों ओर एक परिवृत्त खींचा गया है और यहाँ पर BAC बराबर ये 50 डिग्री दिया है और DBC बराबर 60 डिग्री दिया है। तो पूछा है BCD, मतलब हमसे ये वाली वैल्यू पूछी है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि एक ही वृत्त खंड के परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। एक प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी वृत्त पर कोई जीवा है और उस जीवा से उसी जीवा से एक ही वृत्त खंड पर कितने भी हम कोण बना दें वह सारे बराबर होते हैं। ये देखिए बताया था कि जीवा पर एक ही तरफ परिधि पर बनने वाले सभी कोण समान होते हैं। तो जैसे एक ये जीवा है और इस जीवा के दोनों पॉइंट से लेकर हमने कितने भी कोण ऐसे बनाए सतह पर, मैंने ये भी बताया था कि बीच पर जो बनेगा वो बराबर नहीं होगा, जो सतह पर बनेंगे वो सभी बराबर होंगे। यहाँ पर ये अर्धवृत्त पर नहीं बना है क्योंकि ये सेंटर से होकर जीवा नहीं जा रही है।
जो सेंटर से होकर जाती है वो अर्धवृत्त पर बना कोण होता है। ये जीवा से बन रहे हैं, तो जीवा से मतलब एक साइड जितने भी कोण बनेंगे उन दोनों पॉइंट्स को लेकर वो सब बराबर होते हैं। तो यही वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पर है कि ये जीवा है और इस जीवा से दो कोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये, दोनों सतह पर बन रहे हैं और दोनों एक साइड हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। इसलिए अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। और अब हमसे पूछा है BCD, तो हम इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं DBC। ये एक त्रिभुज है और हम लोगों को ये अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण D प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। जहाँ पर हमें D बराबर दिया है 50 डिग्री और B बराबर 60 डिग्री प्लस C हमें निकालना है। ये 180 डिग्री हो गया। 50 प्लस 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 110। उसके बाद प्लस 180 डिग्री और ये 110 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 110 जाएगा तो ये बचेगा 70 डिग्री। तो C बराबर 70 डिग्री आ गया। मतलब जो पूछा गया है BCD, C पूछा गया है, जो पूछा जाता है वो बीच, मतलब जिस भी कोण के बारे में बात की जाती है उसको बीच में रखा जाता है। तो C बराबर पूछा गया है, तो C आ गया हमारा 70 डिग्री। तो फ्रेंड्स अब हम लोग एक अगला सवाल देख लेते हैं। दी गई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB तथा DC, मतलब AB और DC जो है वो समांतर हैं, तथा BAD बराबर 110 डिग्री दिया गया है। तब ABC का मान क्या होगा, मुझसे B पूछा गया है। तो चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताई थी फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे पहले तो AB और DC समांतर दिया गया है। समांतर मतलब इनको अगर हम इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा लें, ऐसे इस तरीके से, तो ये और ये समांतर रेखाओं की भी प्रॉपर्टीज बताई थी कि ये जो कोण A है और कोण D ये आपस में अंतः कोण है और अंतः कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो कोण A प्लस कोण D ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर A बराबर तो 110 दिया है, 110 प्लस D बराबर 180। ये जो 110 है इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और घटाने पर बचेगा 70 डिग्री। मतलब ये जो है हमारा ये आ जाएगा 70 डिग्री। इसके बाद फ्रेंड्स हमें ये पता था कि जो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं उनके सम्मुख कोणों का योग 180 के बराबर होता है। ये हमने आप लोगों को बताया था। तो चक्रीय चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए, उसमें सारी प्रॉपर्टी मैंने बताई है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, मतलब A और C, ये इनका आपस में जो योग होगा वो 180 के बराबर होगा। D और B इनका जो आपस में योग होगा वो भी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये वाला अगर 70 है तो ये कितना हो जाएगा, मतलब इन दोनों को मिलाने पर 180 डिग्री आना चाहिए। तो निकाल लेते हैं कि कोण B कितना हो जाएगा। यहाँ पर कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा। B हमें निकालना है और D हमको पता है। तो ये जो 70 है ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 70 डिग्री। 180 से 70 जब माइनस करेंगे
तो ये बचेगा 110। तो बी का मान आ जाएगा 110 डिग्री। ये वाला मान हमारा 110 डिग्री आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देख लेते हैं। दिए गए चित्र में PT एक स्पर्श रेखा है और PAB एक छेदक रेखा है। AB का मान ज्ञात कीजिए। हमें A और B ये वाला मान ज्ञात करना है। तो ये भी प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स हमने आप लोगों को बताई थी। फ्रेंड्स, ये मैंने समझाया था आप लोगों को कि मतलब A से P तक की पूरी दूरी AP मल्टीप्लाई PB बराबर P जो स्पर्श रेखा होती है उसका स्क्वायर मतलब PT का स्क्वायर इसके इक्वल होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा इसमें कि PB टोटल लंबाई और मल्टीप्लाई PA। तो इसको इस तरीके से हम पहले लिख लेंगे PB मल्टीप्लाई PA ये बराबर हो जाएगा टोटल PT के स्क्वायर के बराबर, PT का स्क्वायर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स PA तो हमें पता है लेकिन PB हमको नहीं पता। तो PB क्या हो जाएगा 4 + x हो जाएगा, क्योंकि इतना 4 है और इतना x है। तो टोटल जोड़ देंगे तो ये P और B की लंबाई आ जाएगी। तो PB बराबर हो जाएगा 4 + x। यहाँ पर लिखेंगे 4 + x और मल्टीप्लाई PA बराबर है 4 सेंटीमीटर और बराबर PT का जो स्क्वायर है वो है 6 सेंटीमीटर। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 + 4x और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद ये जो 16 है ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 4x 36 - 16। इसको जब हम घटाएंगे तो फ्रेंड्स घटाने पर ये बचेगा यहाँ पर 20 और ये 4x और 4 से ये 20 कट जाएगा क्योंकि ये x के मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये बटे में जाएगा। इसको यहाँ कर लेते हैं तो ये x बराबर 20/4 हो जाएगा और 4 5 जा 20 होता है। तो x की वैल्यू जो आ गई 5 सेंटीमीटर। तो हमें A और B पता चल गया। इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है। वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। यदि APB बराबर 50 हो, मतलब ये हमारा 50 दिया गया है, तो OAB ये पूछा गया है ये वाला मान। इसको हम कैसे निकालेंगे? चलिए, तो फ्रेंड्स मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर 90 अंश का कोण बनता है। तो ये हमारा स्पर्श बिंदु है और इधर एक ये स्पर्श बिंदु है और ये सेंटर पॉइंट है। तो स्पर्श बिंदु को केंद्र से जब हम मिलाएंगे तो स्पर्श बिंदु पर 90 अंश का कोण बनेगा। मतलब ये वाला जो होगा ये पूरा 90 डिग्री का होगा, तो ये वाला भी 90 डिग्री का होगा। लेकिन हमसे ये पूरा नहीं, हमसे बिल्कुल इतना पूछा गया है। तो हमें ये पता चल गया ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें 3 एंगल पता चल गए, एक A, B और P। जबकि ये एक चतुर्भुज बन रहा है, इसमें 4 भुजाएं हैं, PA, PB, OA और OB। तो ये एक चतुर्भुज हो जाएगा और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें 3 कोण पता है और एक नहीं पता, एक को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण P + A + B और + O,
ए, पी, बी और ओ को ले लेंगे, ये होगा 360 डिग्री के बराबर। यहाँ पर P बराबर है 50 डिग्री, A बराबर 90 डिग्री, B बराबर भी 90 डिग्री है, O हमको निकालना है। इसको जब हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 230 के बराबर। तो इसको हम 230 यहाँ लिख लेंगे इस तरीके से, 230 डिग्री प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। अब ये 230 जब इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 230 डिग्री। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 130 डिग्री। मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई ये आ गई हमारी 130 डिग्री। लेकिन हमको निकालना क्या है, ओ ए बी, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड्स हमको ये पता है कि सेंटर पॉइंट से सर्कल के सतह तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या के बराबर होती है। तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी और ये भी त्रिज्या हो जाएगी। इसका मतलब ये जो दोनों लंबाइयां हैं ये बराबर हैं। बराबर होने का मतलब है कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। और ये वाला मुझे पता है। और ये एक त्रिभुज बन रहा है, ए ओ बी एक त्रिभुज बन रहा है। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर O प्लस ए और प्लस बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, जिसमें कि O दिया है 130 और A और B हमें निकालना है। तो दोनों समान होंगे, तो दोनों को हम x और x मान लेते हैं। तो x और x मिलकर 2x हो जाएगा। और ये 130 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 130 हो जाएगा। तो ये 50 डिग्री बचेगा। यहाँ पर x बराबर 50/2, x बराबर 50/2, 2 से 50 को काट देंगे तो ये 25 डिग्री। इन दोनों को मैंने x और x माना था और हमसे पूछा गया है ओ ए बी। तो ये वाली जो वैल्यू है 25 डिग्री आ जाएगी। एंड फ्रेंड्स जो अगला सवाल है उसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सवाल दिया है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल में जीवा की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है और केंद्र से जो दूरी है ये रहा केंद्र, और केंद्र से जीवा तक की दूरी है, ये दूरी है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछा है इसका व्यास। तो हमें पता है कि केंद्र से और सर्कल के सतह तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। तो हम यहाँ पर त्रिज्या निकाल लेंगे तो हमें व्यास पता चल जाएगा। तो त्रिज्या को निकालते हैं। तो अभी फ्रेंड्स सबसे पहला जो सवाल मैंने बताया था उसमें बताया था कि ये जो कर्ण वाली भुजा होती है इसका स्क्वायर, सबसे पहले इसको हम कुछ मान लेते हैं, ए, इसको बी मान लिया, इसको ओ और इसको चलो सी मान लेते हैं। तो ए ओ दिया नहीं है तो ए ओ का जो स्क्वायर होगा, मतलब इसका स्क्वायर कर्ण का जो स्क्वायर होता है, मीन ए ओ का स्क्वायर बाकी की जो दो भुजाएं होती हैं उनके स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। और एक चीज और बताई थी कि इस जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और जो केंद्र से जीवा तक की जो दूरी है, तो ये जो रेखा होती है ये इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो जीवा की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगी। तो मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये इस तरीके से हो जाएगा
और यहाँ पर AO का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का होता है 144। इनको हम जोड़ लेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 169। और ये AO स्क्वायर, और ये मैंने भी ये भी मैंने बताया था कि जो स्क्वायर होता है वो इधर स्क्वायर रूट बन जाता है, मतलब अंडर रूट बन जाता है। 169 अंडर रूट लगा देंगे, यहाँ पर सिर्फ AO रहेगा। और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का। तो AO बराबर 13 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमसे वृत्त का व्यास पूछा गया है, तो वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो अगर त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये व्यास को D से लिखते हैं और ये होता है मतलब त्रिज्या का 2 गुना। तो त्रिज्या हमारी 13 है, तो व्यास हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतने ही सवाल रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। इनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा एक बार फिर से, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बाय एंड टेक केयर।